Don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon for further notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हमारी कहानी। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर सुनील आनंद। Today we will be discussing about the politics that is going on the Pulwama attack. So welcome to both of you on our channel. Thank you very much, Sakshi, for inviting me to your channel, Hamari Kahani, by Sakshi Foundation. Thank you very much, Sakshi, for inviting me to your channel. Once again, really grateful to your channel, Hamari Kahani, by Sakshi Foundation. आज हम ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान से पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ है, जो कि बहुत ही भयानक है, उस पे जो आज पॉलिटिक्स हो रही है, उनसे हम ब्रिगेडियर साहब के व्यूज जानना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बहुत दर्दनाक हादसा पुलवामा का हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, ये हम सब जानने के लिए आपसे। हम बात कर रहे थे इस पॉलिटिक्स की, और ये पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं कर रही, ये हर कोई आदमी जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हर कोई अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, अपनी अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। देयर इज टू मच ऑफ फेक न्यूज, फेक वीडियोज, जस्ट टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस दैट दे आर डूइंग, एंड दिस इज बेसिकली रेजिंग द पैशंस। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको फ्लेयर कर रहे हैं और उनको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, एक पेरोकलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिंगोइज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और उससे क्या है कि कई जगह पे तो रॉयट्स भी हो गए हैं। बिल्कुल। एंड रॉयट्स में देयर इज टू मच ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिसरप्शन ऑफ लाइफ। कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज खराब हो जाती हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि इवन जो आपके जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे को पार्डन माय सेइंग, मुझे लगता है अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी ऐसी कैप्शंस ढूंढते हैं जिसको देख के किसी का भी ब्लड बॉयल कर जाए, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट थिंग। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इट इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, एंड वी हैव अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट्स व्हाट इज अ स्लोगन। सो हम लोगों को सबको साथ रह के एक ऑल इंक्लूसिव एग्जिस्टेंस में बिलीव करना चाहिए, एंड वी शुड लिव टुगेदर। एंड स्पेशली एट अ टाइम लाइक दिस, जब एक कंट्री के ऊपर एक घास्टली अटैक हुआ है, वी लॉस्ट सो मेनी 40+ lives and so many others are maimed, injured. हमें इस समय as a nation we should be one and not do any kind of this nonsense. Let the government think. Let the people in power, government, security forces, administration, let them think इस situation को normalize कैसे किया जाए। और ये जो इतने सारे wounds मिले हैं, आप इन्फ्लिक्ट हुए हैं आपके ऊपर कर्टसी पाकिस्तान, उनको इस समय किस तरीके से बढ़िया मैनेज किया जाए। But that should be our approach and not doing politics. बिल्कुल सही कहा आपने। और ब्रिगेडियर साहब, ये नहीं सोचते कि ये सिचुएशन ने हमारे हिंदुस्तान की जनता को एक दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक सो कॉल्ड मोदी भक्त विद ऑल अपॉलॉजीज, और एक एंटी मोदी भक्त। जो मोदी भक्त करते हैं वो सेक्शन दूसरा उसको क्रिटिसाइज करता है, और जो दूसरे करते हैं उनको दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन रहा ही नहीं। सो ये मैं समझता हूं, आपके इस पे क्या विचार है कि ये कंट्री के लिए बहुत घातक और बहुत नुकसानदेह नहीं? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट दिस इज द पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मैं इसको बार बार जगह जगह भी रिपीट करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग टू द यंग चिल्ड्रन। दे आस्क मी कि सर आप बताइए कि मोदी भक्त या एंटी मोदी, व्हाट आर योर व्यूज? वेल, लेट मी टेल यू, माय टेक ऑन दिस इज, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो मीडिया है या आपके मिलने जानने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट थिंकिंग। वी ट्राई टू गो बाय व्हाट इज बीइंग पंप्ड इनटू अस, जो हमें दिखाया जाता है सच झूठ, हम उसको अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से उसके साथ में अलाइनमेंट करने लग पड़ते हैं, विच इज इनकरेक्ट। भगवान ने आपको इतना बढ़िया ब्रेन दे रखा है, इफ समबडी इज टेलिंग समथिंग, प्लीज एनालाइज इट। आप उसको ब्रेन को यूज करिए, उसको एनालाइज करिए, फिर अपना व्यू बनाइए। चाहे व्यू किसी भी तरफ हो सकता है। बिल्कुल सही। मोहम्मद ने वर्ड यूज किया मोदी भक्त और एंटी मोदी और राहुल भक्त समथिंग। आई थिंक दीज आर इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। मोदी या कोई भी राहुल गांधी या कोई भी आदमी हो,
कुछ वो अच्छी चीजें भी करेगा, कुछ खराब भी करेगा। आप अच्छी चीजों की प्रेज करिए और खराब चीजों को कंडेम करिए। Instead of condemning a person or eulogizing a person, you condemn a bad idea and eulogize a good idea. And उसके लिए I would only आपकी चैनल के माध्यम से I would like to tell the young people कि please utilize your own brain and then decide कि what is to be done and not get guided by what is being fed to you by channels of media or others again and again and again. That's all I have to say on this. हाँ ब्रिगेडियर साहब, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जैसे ये जो देश या जो हमारे भाई जनता बट रही है दो सेक्शन में, जो आपने भी कहा एक बहुत मैच्योर और एक बहुत ऑनेस्ट मैसेज आपने कंट्री को दिया है। लेकिन जैसे आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि अभी 2019 में देश के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सो इस इलेक्शन में आप जनता को क्या मैसेज देंगे कि जो इन्होंने हमारी लीडरशिप इलेक्ट करनी है या जो आगे हमारे लीडर्स भेजने हैं पार्लियामेंट में, वो किस हिसाब से आया उनके मेरिट को देखें कि यहाँ जो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि उसके हिसाब से देखें। आपके इस बारे में क्या ज्यादा व्यूज है? क्योंकि मैं माफी चाहूंगा अपने मीडिया भाइयों से कि हमारा मीडिया अभी इतना ऑनेस्ट नहीं रहा जितना कि वो पहले था। सो आपके इस बारे में क्या? Well, you've answered the question yourself without asking question from me. हमें मेरिट पे जाना चाहिए। वी आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि जो सत्ता है या पावर है वो जनता के पास रहनी चाहिए। बिल्कुल। सो वी शुड ऑलवेज गो बाय द मेरिट। और जैसे मैंने पहले बोला, मेरिट जज करने के लिए इवन इफ लेट मीडिया से व्हाटएवर दे हैव टू से, सारा दिन वो बोलते हैं बिकॉज दे नीड टीआरपीज ऑल्सो एंड अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट to everybody, sometimes they are giving motivated statements based on somebody else's patronage, which is not a very healthy sign. But we as citizens, we as voters, this government is for us. It is our governance, our happiness, our development, our life, our society. So we should try and choose the best. सो मेरिट के ऊपर आप आदमी चुनिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए आपको या आपका लोकल जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है लीडरशिप हो, कोई भी हो, लोकसभा में और इवन विधानसभा और व्हाटएवर काइंड ऑफ इलेक्शंस। सो आई थिंक वी शुड गो प्योरली बाय मेरिट एंड सो दैट यू नो आवर लाइफ इज बेटर। यस। तो हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि दे शुड आल्सो गो बाय मेरिट एंड नॉट बाय ऑन द ऑब्जर्वेशन बीइंग मेड बाय एनी थर्ड पार्टी। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल जैसे हमारे व्यूअर्स एक दो कैटेगरी में बट गए। एक कैटेगरी है जिसको कि आप सोशल मीडिया कहते हैं और सेकंड कैटेगरी है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। आपके ख्याल में क्या सही है? आइदर के व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा उस पर वेटेज दें सोशल मीडिया को या कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को? Well, that's very interesting question. दोनों में आपको कौन सी ज्यादा ऑनेस्टी नजर आती है? या नहीं, ऑनेस्टी नहीं, पहले लेट्स टॉक अबाउट इट के ये जो आपने दो मीडियम्स के बारे में बात करी है, ये हैं क्या? You see, social media is basically your YouTube and other things which are driven by the algorithm of the whichever company that is. उससे क्या होता है कि जो चीज आप एक या दो बार उसको व्यू करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उसको सर्च करेंगे तो वो आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। उसके सेम किस्म के सेम टाइप की चीजें आपको दोबारा वही रिलेटिवली सपोर्टेड सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ व्यू दैट यस दिस इज करेक्ट। वेयर इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विल शो यू एनीथिंग, बट उसमें क्या है कि वो दिखाना चाहता है वो आप देखेंगे और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आप नहीं भी देखना चाहते वो भी आपको दिखाई देंगी। और उसमें भी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, फॉर द पर्पसेस ऑफ द टीआरपीज वो एक ही चीज को रिकॉर्ड करके एवरी हाफ एन आवर अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करते चलते हैं। सो दैट विल हैव द सेम इफेक्ट। अब बोथ दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय एज वी सेड अर्लियर बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट। Correct. If I may use the word vested interest. Correct. बिल्कुल। तो वो जो आदमी उस चीज को कंट्रोल कर रहा है या यूज कर रहा है वो आपको क्या दिखाना चाहता है। जी। सो मैंने पहले भी बोला, दोबारा उसको रीइटरेट कर रहा हूं मैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय व्हाट दे आर शोइंग, प्लीज लिसन टू इट, try and understand it, use your own brains, and then take a decision whether this guy is saying right thing or that guy is saying right thing. You want to choose a candidate, you want to believe somebody.
वेल अपना दिमाग लगा के अपना एनालिसिस करके आप सोचिए एंड देन अराइव एट अ सोल्यूशन व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से। बिल्कुल ठीक है। ये ब्रिगेडियर साहब आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा और एक ऑनेस्ट और मैच्योर मैसेज दिया है कि उनको अपने मन की दिल की बात सुननी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये हर दर्शक हर आदमी अपने लेवल पे डिसाइड कर सकता है। वो उसको प्रेजुडिस होके कोई भी डिसीजन या कोई भी सोच नहीं बनानी चाहिए। ऐसा आपके विचार से हमें जो संदेश मिला है और यही एक सही और प्रॉपर मैसेज है हम सब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम and all that. Thank you for calling in. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. So friends, if you like our videos, don't forget to subscribe our channel. Hit the bell button for further notifications.